अगर शांति की जगह दोगलेपन के लिए नोबेल पुरस्कार या फिर ऑस्कर का अवार्ड मिलना होता तो डोनाल्ड ट्रंप अब तक उस मंच पर कई बार वो इनाम पा चुके होते। 36 बार हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा करने वाले ट्रंप के नखरों पर भारत ने मानो अब स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप चचा बस करो ये दोगलापंती या फिर भाड़ में जाओ। सच कहें तो बड़ा जरूरी था, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जिस तरह से भारत के सम्मान को ट्रंप भारत की मजबूरी समझ रहे थे, जिस तरह से भारत को वो बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, भारत पर टैक्स का बोझ लाद रहे थे, नोबेल प्राइज की खींच दुनिया के सामने जता रहे थे, भारत ने अब स्पष्ट कर दिया कि नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि शायद भारत उनकी धमकियों से डरकर अपने पुराने दोस्त रूस से तेल नहीं खरीदेगा। टीवी मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कहा भी कि भारत देखिए हमसे डर गया। लेकिन 4 अगस्त को जब भारत ने उनकी धमकियों को अपनी चप्पल की नोक पर रखा और बताया कि रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, तो ट्रंप की हवा निकल गई। हालांकि ट्रंप ठहरे ट्रंप, मानो जैसे कोई शिकारी रातों रात पशु प्रेमी बन जाए, वैसे ही ट्रंप ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और मानवता का ढोंग रचने लगे। यूक्रेन में हो रही मौतों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने लगे। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा तीखा तमाचा मारा है कि डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन सारी दुनिया के सामने नंगा हो गया। भारत ने मानो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सुनो ट्रंप, ये दोगलेपन की नौटंकी कहीं और कर लेना यार। हम न तुम्हारी धमकियों से डरते हैं और न तुम्हारी नैतिकता के ढोंग में फंसने वाले हैं। और सच कहें तो भारत का जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, एक संदेश था। ये दोगलापंती नहीं चलेगी कि दूसरों को नैतिकता सिखाओ और खुद रशिया से सौदा करते जाओ। अब भारत ब्लैकमेल नहीं होगा। खैर, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर ट्रंप बन रहे थे। उन्हें नोबेल प्राइज चाहिए था। 10 मई 2025 को उन्होंने दावा किया कि मैंने सीजफायर करवाया। उसके बाद से वो 36 बार दावा कर चुके कि मैंने सीजफायर करवाया। हालांकि भारत ने अपनी पार्लियामेंट से लेकर सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, हर जगह स्पष्ट किया कि भाई साहब आपने नहीं, हमने आपस में किया है, हम बाहर से हेल्प नहीं लेते। लेकिन फिर 2 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। कहा कि भारत मेरी धमकियों से डर गया है, रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका है। ये कुछ वैसा ही था जैसे किसी जंगल में किसी राजा को लगता हो कि हर आदमी हमारी बात मानेगा। लेकिन 4 अगस्त को जब ये सच सामने आया कि भारत ने तेल खरीदना नहीं बंद किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला, मानवता वाली कहानी लगा दी। कहा कि यूक्रेन में जो मौत हो रही है उसके लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। यह इल्जाम इतना बेतुका था कि खुद अमेरिकियों को भी हैरानी हो गई। भारत में लोगों को गुस्सा आ रहा था कि कैसे अमेरिका इतना दोगला हो सकता है। अमेरिका और यूरोप खुद यूक्रेन को हथियार और अरबों डॉलर का युद्ध देकर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं और दोषी भारत है। यह कैसे हो सकता है कि वो रशिया के साथ अरबों का व्यापार करे, लेकिन भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाए। और इसी वजह से वो भारत जो अब तक अमेरिका को लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर जवाब दे रहा था, इस बार उसने प्रत्यक्ष तौर पर एक करारा जवाब दिया, जिससे ट्रंप की बोलती बंद हो गई। भारत की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि हम अपनी ऊर्जा और अपने हितों की रक्षा करेंगे, चाहे तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्ला। यह कहा कि पश्चिमी दुनिया दोहरा रवैया नहीं अपना सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रशिया के साथ खुद सौदा करो और भारत को कोसते रहो। जिस युद्ध को तुम खुद बढ़ा रहे हो, उसमें मरने वाले लोगों के लिए तुम हमें जिम्मेदार ठहराओ। ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। वैसे इस दोगलेपन को हम आपको और स्पष्ट तौर पर भी समझाते हैं, क्योंकि भारत का जवाब सिर्फ नीतियों का बचाव नहीं था, बल्कि पश्चिमी दोगलेपन को भी दुनिया को दिखाना था। विदेश मंत्रालय ने तथ्यों के साथ बताया कि अमेरिका और यूरोप तो रशिया के साथ खुद अरबों का व्यापार कर रहे हैं। इनफैक्ट एक वायरल वीडियो में तो एक पूर्व अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटो ने भी खुलासा किया था कि अमेरिका ने ही भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए उकसाया था, ताकि तेल कीमतें काबू में रहें। भारत ने इस बयान को हथियार बनाया और ट्रंप के नैतिकता के ढोंग को धूल में मिला दिया। भारत ने याद भी दिलाया कि 1971 में जब युद्ध चल रहा था, तब भारत से गद्दारी अमेरिका ने की थी। जब बांग्लादेश को हम आजाद करवा रहे थे, तब अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, हमारे खिलाफ खड़ा था। और वो अमेरिका हमें आज डराए नहीं, हम उसकी धमकियों से डरते नहीं हैं। ये भारत का सिर्फ संदेश नहीं था, बल्कि ट्रंप को सबक भी था और पश्चिमी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने का एक तरीका भी। वैसे रूसी तेल भारत की ताकत रही है और यही ताकत ट्रंप की जलन की भी वजह है। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि रूसी तेल हमारी ऊर्जा का आधार है। रूस भारत को तेल बड़ी मात्रा में देता है। सबसे ज्यादा बड़ा तेल सप्लायर भारत का वही है। यूक्रेन के युद्ध और ओपीसी
की कटौती ने तेल बाजार को हिलाकर रख दिया, लेकिन रियायती रूसी तेलों की वजह से भारत के लिए वो संजीवनी बन गया। इससे न सिर्फ महंगाई को काबू में रखा गया, बल्कि 140 करोड़ लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा को भी सुनिश्चित किया गया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अगर भारत ने रूस का तेल नहीं खरीदा होता तो मार्च 2022 में तेल की कीमतें $137 प्रति बैरल के शिखर को पार कर जाती, दुनिया में आर्थिक तबाही आ जाती। ट्रंप को शायद ये बात समझ नहीं आई कि भारत अपनी नीतियां धमकियों से नहीं बल्कि हितों से बनाता, और इसीलिए भारत ने भी स्पष्ट किया कि हम अपने हित और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। तुमको जितना चिल्लाना चिल्लाओ। ये जवाब उन पश्चिमी ताकतों के लिए भी था जो ये मान रहे थे कि शायद ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर जाएंगे, और इन सब के तरह रूस से हमारा रिश्ता भी पुराना है। भारत और रूस की दोस्ती पुरानी